सरकार द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क पहनना अनिवार्य व कोरोना वैक्सीन लगाना अनिवार्य लगाए जाने के विरोध में कई संगठन सामने आ गए हैं। वहीं अब इसका खुलकर विरोध करने लगे हैं। इसी कड़ी में शिमला में जनता सरकार मोर्चा के संयोजक डॉक्टर देवेंद्र बलहारा ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि सरकार जबरन लोगों को मास्क पहना रही है और कोरोना वैक्सीन लगवा रही है, जो कि गलत है। उनका कहना था कि विदेशी कंपनियों को भारत में बढ़ावा दिया जा रहा है और वो इसका खुलकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मास्क को पहनना जरूरी करने के विरोध में अवेकन इंडिया मूवमेंट और जनता सरकार मोर्चा ने एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत आगामी 9 अगस्त को पूरे देश भर में और शिमला में भी WHO के बिल गेट्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाएगी, क्योंकि 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था इसीलिए वे भी अब 9 अगस्त को अंग्रेज और अंग्रेजों की कंपनियों को छोड़ो का नारा देंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक तो अवेकन इंडिया मूवमेंट और जनता सरकार मोर्चा की सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका मकसद है लोगों को अवेयर करना कि जो सरकार ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर जो प्रोपेगेंडा चला रखा है और उसी के अंतर्गत ये मास्क की अनिवार्यता आई हुई है। बहुत पहले जब सरकारों ने इसके ऊपर चालान लेने शुरू किए थे तो आपने देखा होगा चंडीगढ़ के अंदर जो प्रकरण हुआ था, हमने चालान देने से मना कर दिया और हमने कहा कि आप हमें कोर्ट का चालान दीजिए, जो आप कोर्ट में मतलब हम लोग भुगत सकें, हम आपको कैश में जो जुर्माना नहीं देंगे। तो सरकार ने हमारे को कोर्ट का जुर्माना देने से चालान देने से मना कर दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी गिरफ्तारी के बाद जो मुझ पर धाराएं लगाई गई, वो धाराएं वो थी जिनके अंदर था सरकारी मुलाजिम के ऊपर अटैक करने वाली। मतलब ये नहीं था कि जो मैं मांग रहा था कि मुझे वो दिया जाए। कारण क्या था कि जब अवेकन इंडिया मूवमेंट के जो हमारे एडवोकेट हैं, एडवोकेट नीलेश ओझा जी, जब उन्होंने इस मुंबई हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की कि आप हमें वो साइंटिफिक स्टडी दीजिए जिसके बिना पर आप ये कह रहे हैं कि ये कोई बीमारी या कोई वायरस है जो इस मास्क लगाने से रुक सकता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी सरकार के नुमाइंदे के पास और किसी भी मतलब आदमी प्रशासनिक अधिकारी के पास कोई भी स्टडी नहीं थी जो ये बताती हो कि इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है। उल्टा जो मैंडेट चालू करके जो लोगों से पैसा लिया गया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया, उसकी अनिवार्यता को जब ये चेक किया कि आपके डिपार्टमेंट में वो कौन से मीटिंग थी, कौन एक्सपर्ट्स थे, और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है हमारे यहाँ पर जमा कराई जाएं और उसके पूरे दस्तावेज यहाँ दिए जाएं, पेश किए जाएं कोर्ट के अंदर। आपको याद होगा 23 तारीख का वो वाक़या, जब कोर्ट ने कहा कि कल दोपहर 2 बजे तक हमें वो सारे दस्तावेज चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार ने 1 बजे, केंद्र की सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही वापस ले लिया। अब हमने केस डाला हुआ है कि जितने लोगों की दुकान बंद हुई, जिनके रोजगार बंद हुए, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हुई, जिनकी मार सकता है उसको नष्ट कर सकता है, ये लिखा हुआ है। यानी आपके डबल बेड, आपके कपड़े, आपके जानवर, आपकी फसल, अगर ये उनको शक हो जाए तो वो उसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा प्रोविजन उसके अंदर है कि आपने अगर आपको ये साबित हो गया कि सरकार के मुलाजिम ने ये गलत किया था, तो आप उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर सकते, क्योंकि गुड फेथ में किया था। और अगर आप गलती से मुकदमा करने के लिए कोर्ट में चले जाएंगे तो कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वो आपकी बात सुने। ये इतने भयानक चीज़ें हैं कि आपकी दिल दहल जाएगा इस भयानकता को समझ करके। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मतलब तल्लीनता के साथ और बड़े डट कर इनका मुकाबला करना होगा और आने वाले वक्त में अपने बच्चों को, अपनी संतानों को गुलाम होने से बचाना होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र से पार पाना होगा। ना कोई मैंडेट माना जाएगा, ना कोई सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा, ना ही किसी भी तरह से हम लोग किसी भी कीमत के पीछे हटने वाले नहीं हैं। 9 अगस्त को हम लोग, आप लोगों को पता होगा, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसकी बरसी मनाई जा रही है। 9 अगस्त को अवेकन इंडिया मूवमेंट की कॉल है और जनता सरकार मोर्चा इसमें उसके साथ है कि हम लोग बिल गेट्स भारत छोड़ो, WHO भारत छोड़ो का नारा देने वाले हैं। आप लोगों को एलोपैथी से हट करके जो हमारे पास ट्रेडिशनल इलाज की पद्धतियां हैं उनको अपनाना होगा और इन एलोपैथी के राक्षसों से पीछा छुड़ा के अपने बच्चों को निरोग बनाना होगा। ये लोग केमिकल डाल के आपको लगातार बीमार कर रहे हैं, बीमार होने के लिए वल्नरेबल बना रहे हैं।